हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। त्रिविध ताप हर मोक्षदा, हरहि पाप गंभीर, जीवन को पावन करई माँ गंगा का नीर। विष्णु पगा सुरसरी, सुभग करहि वेद गुणगान, मृत्यु लोक के हेतु हैं माँ गंगा वरदान। पाए लागे महाराज। खुश रहो पांडे, आज घाट पर आने में देर कर दी। का करे महाराज, आप ठहरे साधक तपस्वी, हम गृहस्थ। गृहस्थी में 100 काम होते हैं गुरुदेव। ठीक कहत हो पांडे, हमारे ही परिवार होता तो हम भी चक्रव्यूह में फंसे होते। ये तो गंगा मैया की कृपा है कि रोज उनकी शरण में आके बैठ जाते हैं। आपकी साधना ही प्रबल है गुरु महाराज, तभी आप पार्वती शरणदास हो। ऐसे ही नहीं, भगवान विश्वनाथ की नगरी मां आप जैसा तपस्वी कौनो दूसरा नहीं है। जय गंगा मैया की। सब महादेव की माया है। एक बात पूछें गुरु महाराज? पूछो भैया तोताराम। महाराज, हम भी गंगा मैया के भगत हैं, लेकिन सरजू मैया, जमुना मैया और नर्मदा मैया भी कम नहीं है। सबका अपना अपना प्रताप है पांडे। गंगा मैया तो सुर सरिता हैं, भगवान विष्णु के चरण से पैदा भई। तुम गंगा मैया की कथा नहीं जानत हो पांडे? थोड़ी बहुत जानत है गुरु महाराज। आप गंगा मैया के बड़े भगत हो, इनका महात्म्य हमको भी बताओ प्रभु। तुम्हें गंगा मैया का महात्म्य जानना है पांडे? हम तुम्हें बताए रहे कैसे हमारी माता जन्मी, कैसे स्वर्ग से धरती पर आई, कैसे अपने भक्तन के पाप ताप विनाश रही हैं। तो गंगा मैया की कहानी शुरू होती है दैत्य कुल में जन्मे, पर धर्म और दान में देवों से भी श्रेष्ठ असुरों के महान सम्राट महाबली राजा बलि। दैत्यराज बलि अवडर दानी, पालहि प्रजा पुत्र समजानी। बलि शत अश्वमेध मख ठाना, उपजा हृदय परमाभिमाना। करऊं स्ववश इंद्रासन जाई, स्वर्ग लोक पर करों चढ़ाई। देवन सहित इंद्र घबराए, क्षीर सिंधु मह हरि पह आए। यदि असुरों का वर्चस्व इसी तरह बढ़ता रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब समय आ गया है कि मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हूँ। मैं वामन रूप धारण कर बलि के उस अहंकार का अंत करूंगा जो उसे अजय होने का भ्रम दे रहा है। अभय तिन करेऊ, वामन रूप रमापति धरेऊ। मेटन चहे धरणि कई भारा, लीन है वामन कई अवतारा। तीन कदम धरती तिन मांगी, बलि संकल्प कीन्ही अनुरागी। वामन ते विराट प्रभु भयऊ, एक पग सकल धरा हरि लयऊ। रखे सुता करी विधि निज ठामा, विष्णु पगाधरि दूसर नामा। चतुरानन गृह परम सुहाई,
दिन दिन बढ़ैता सुसुघराई। देखै देवता ही सुरधामा, विधि तनया कह करहि प्रणामा। एक दिवस विधि सभा सुहानी, बैठे देव मोद मन मानी। यहाँ से प्रारंभ हुई एक ऐसी कथा जिसने आगे चलकर पृथ्वी के भाग्य को बदल दिया। इक्ष्वाकु वंश में जन्मे महाराज महाभिष एक महान, धर्मनिष्ठ और प्रतापी सम्राट थे। अपने यश को और बढ़ाने हेतु महाराज महाभिष ने एक भव्य अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। राजन महाभिष, आपने 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं। देवताओं का लोक अब आपका स्वागत करने को तत्पर है। क्या सच में ये सब पूर्ण हो गया, या ये केवल एक नई यात्रा की शुरुआत है? हर अंत एक आरंभ होता है राजन। स्वर्ग आपका अधिकार है, परंतु वहां भी परीक्षा समाप्त नहीं होती। मैंने धरती पर धर्म निभाया, पर क्या मैं स्वर्ग में भी स्वयं को संभाल पाऊंगा? महाभिष, स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। भूप महाभिष भूकर राजा, सो विराजे देव समाजा। सरस्वती विरंचि के संगा, बैठी परम रूप सी गंगा। चितवै चकित महाभिष भूपा, देखी गंग कई रूप अनूपा। गंगा तनहि देखी मन दीन्हा, प्रीति प्रवाह परस्पर कीन्हा। आंचल कांधे से गिरे सुरन झुकायो शीश, टिकटक रहे निहारते महाभिष अवनीश। देखो तिन्हि विरंचि मन, भयो सघन परिताप। दियो भूप अरु गंग को, तब विधि नाने शाप। यह परिदृश्य पाप कर मूला, स्वर्ग नहीं तुम्हरे अनुकूला। लई नृप जन्म धरा पर जाहु, तहाँ परस्पर करेहु विवाहु। तब लो गंग कमंडल रही, मीर रूप सी मात की वही। सुनि सो शाप सुता कुलानी, ब्रह्म कमंडल बीच समानी। यहीं से आरंभ होती है माँ गंगा के धरती पर अवतरित होने की दिव्य कथा। एक ऐसी कथा जिसमें श्राप भी है, तपस्या भी और समस्त मानवता के कल्याण का वरदान भी। राजा सगर सूर्यवंश के महान और पराक्रमी सम्राट थे। उनकी 2 रानियां थीं। एक से जन्मा एक पुत्र असमंजस और दूसरी से उत्पन्न हुए 60,000 वीर पुत्र। अपने साम्राज्य की महिमा सिद्ध करने के लिए राजा सगर ने एक दिन अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। यह यज्ञ हमारे वंश की कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाएगा। महाराज, ये अश्व जहां जहां जाएगा वहां आपका अधिकार स्थापित होगा। जाओ और हमारे साम्राज्य की सीमा निर्धारित करो। जब देवराज इंद्र को राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का समाचार मिला तो उनका क्रोध भड़क उठा। यदि सगर का यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसकी शक्ति देवताओं को भी चुनौती दे सकती है। मुझे इसे रोकना ही होगा। क्रोध और भय से व्याकुल होकर देवराज इंद्र ने राजा सगर के यज्ञ अश्व को चुरा लिया। महाराज क्षमा करें, अश्व चोरी हो गया है। हे मेरे 60,000 पुत्रों, जाओ पृथ्वी के कोने कोने को खंगाल डालो। आकाश, पाताल, वन, पर्वत, कहीं भी वो चोर छिपा हो उसे ढूंढ निकालो। और जब तक अश्व वापस न मिले मैं यहीं मौन धारण कर कठोर तपस्या में लीन हो रहा हूं। अश्व को पुनः प्राप्त करने के लिए जब राजा सगर तपस्या में लीन हुए तब उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उनके पौत्र अंशुमान और फिर भगीरथ ने भी कठोर तप का मार्ग अपनाया। यहीं से आरंभ होती है
एक ऐसे दिव्य प्रयत्न की कथा जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों लोकों का इतिहास बदल दिया। पाप ताप हारिणी माँ गंगा, रहे कमंडल विधि के संगा। भे इक्ष्वाकु वंश भूपाला, सगर नाम तप किए विशाला। तिनके 60 सहस सुत भये, कपिल शाप ते सो जरि गए। तिनहि मोक्ष कर चले प्रसंगा, तारहि तिनहि सुरसरी गंगा। सगर अरु तिनके तनया, असमंजस निरुपाय। अंशुमान पुनि तप कियो, सके न गंगा लाय। पुत्र भगीरथ कहाँ दियो, यह दायित्व महान। करन लगे तब ब्रह्मगण, भूप हृदय प्रणठान। होई प्रसन्न तब कहे विधाता, सोवरु देव जो मागो ताता। कहे भगीरथ अंतर जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। पुरखा 60,000 हमारे, कपिल मुनि दै शाप पजारे। तिनके सोच सदा प्रभु रहूं, निज पुरखन कह तारन चाहूं। ब्रह्मा जी ने भगीरथ को बताया कि माँ गंगा के प्रचंड वेग को केवल भगवान शिव ही धारण कर सकते हैं। और तभी भगीरथ ने महादेव को प्रसन्न करने हेतु कठोर तपस्या आरंभ की। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे परमात्मा शिव, आपके परम पावन दर्शनों से कृतकृत्य हुआ। पुत्र भागीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। वर मांगो पुत्र। महादेव, कपिल मुनि के शाप से मेरे 60,000 पुरखे भस्मीभूत पड़े हैं। उनके मोक्ष के लिए मुझे पतित पावनी माता गंगा की कृपा चाहिए। गंगा तो पितामह ब्रह्मा के कमंडल की निवासिनी है। वही जब चाहेंगे तभी पृथ्वी पर उन्हें भेजेंगे। जननी गंगा का अतुलित वेग धरती नहीं संभाल पाएगी महादेव। हे महाप्रभु, गंगा के विराट वेग को आप ही अपनी जटाओं में संभाल सकते हैं। भेजहु नाथ धरनी पर गंगा, मुक्ति मिलहि विधि तिनहि अभंगा। विधि बोले को सकई संभारा, तात गंग कर वेग अपारा। करहु प्रसन्न शंभु कह भूपा, सोई संभारहि गंग अनूपा। भागीरथ शिव कह आराधा, शंकर हरि भक्त कर बाधा। चांडिक मंडल से गई, विघ्न सुर सरिधार। शिव से नभ तक जल दिख्यो, गंगा वेग अपार। सकल व्योम में व्यापिते, आई गई कैलाश। जटाजूट में शंभु के, कियो गंग ने वास। पुनि एक जटा खोली शिव दीनी, परम कृपा वसुधा पर कीनी। चले भगीरथ लई तिन संगा, हर हराति भवतारिणी गंगा। मनहु हिमाचल गिरि गलियावा, तपित धरा कर ताप मिटावा। जेहि मग चलति भगीरथ जाहि, तह सूखे पादप हरियाहि। और तोताराम, जब भगीरथ के साथ माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई तो उनके पावन स्पर्श से चारों ओर हरियाली, जीवन और समृद्धि फैल गई। गई तहाँ जग पावनी धारा, सगर सुतन जहाँ पर मुनि जारा। गंगा कर प्रताप छायो, सगर सुतन हरि लोक पठायो। मुक्तिदायिनी
पावनी गंगा, जाई मिली पुनि सागर संगा। पुनि पुनि नमन भगीरथ कीन्हा, अम्ब आजु मोहि अति जसु दीन्हा। तुमहि बरस दुर्घा करे जन्म सुफल भामोर, रात्रि गई तब कृपा से भई सुहावन भोर। निप प्रदीप पुरवंश के जनपालक सुखधाम, भय महाविष बिन्ह तनय भाषांतनु असनाम। गंगा केरी प्रीति मन माही, ब्रह्म शाप सो बिसरत नाही। एक दिवस चढ़ी भूप तुरंगा, आए बही जहाँ पर गंगा। निर्मल धार सुरसरी केरी, तट हुई ठाढ़ भूप तब हेरी। भूल न कबहु महाविष रूपा, शांतनु कर लखी गंग स्वरूपा। स्वर्ग लोक में आरंभ हुई राजा महाविष और मां गंगा की अधूरी कथा समय के साथ पृथ्वी पर राजा शांतनु और गंगा के रूप में पुनः मिली, और यहीं से प्रारंभ हुई एक ऐसी प्रेम गाथा जिसने आगे चलकर महाभारत के इतिहास को जन्म दिया। बिन पहचानी हृदय रसाई, नारी रूप धरि सम्मुख आई। शांतनु तिन्हि देखी मनुहारे, मौन खड़े सुधि बुधि बिसारे। नृप ही देखी गंगा महारानी, बोली वचन अमृत महसानी। करहु स्मरण भूप प्रसंगा, आप महाविष नृप में गंगा। धरती पर दोनों खड़े सम्मुख विदितेशा, जुग बीते नहीं कम भयो अजब प्रीति को था। नृप बोले तेहि प्रीति कर गंगा करहु निवाह, चलहु हस्तिनापुर ही तुम मोसे करहु विवाह। दो कर हृदय प्रीति मह बहु, शांतनु सन गंगा अस कहु। करऊं अवसि तव संग विवाहु, एकई शर्त मोरी नर नाहु। जो मैं करहूं सो बरजेउ नाही, तो बनि रहो नाथ परिछाही। जब केहू काज बरजिहु मोहि, तेहि छन भूपति तजिहु तोहि। राजा शांतनु ने गंगा की ये शर्त स्वीकार कर ली कि वे कभी उनसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे, और तब मां गंगा विवाह के लिए सहमत हो गईं। भूप प्रेम वश कहि कि आना, जो गंगा कह सो नृप माना। दो संजोग साथ सुत जाए, गंगा तिन निज धार बहाए। गंगा नरथ करहि न टोकहि, पाहन धरि उर भूप न रोकहि। अष्टम सुत जब चाह बहावा, भूपति हृदय क्रोध अति आवा। सात पुत्र बलि दे दियहु अब ही नाहि संतोष, सो सुत छीनेउ गंग ते भूपति ही भरि रोष। तज शांतनु के संग को गंगा गई निज धाम, सुरसरी के उस तनय का भयो देव वृत नाम। जाने से पहले मैं आपको इसका कारण बताना चाहती हूँ। क्या आप जानते हो वसु कौन है? इंद्र के 8 दिव्य सहचर, इस सृष्टि के तत्वों के स्वामी। उनमें से एक प्रभास, उसकी पत्नी को महर्षि वशिष्ठ की दिव्य गो नंदिनी की लालसा हुई, और प्रभास ने प्रेम में विवेक खोकर वो कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और उसके भाइयों ने उसका साथ दिया। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें शाप दिया, 8 वसुओं को मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप। हाँ, महर्षि का क्रोध न्याय संगत था, किंतु उनकी करुणा उससे भी बड़ी थी। उन्होंने कहा 7 वसु शीघ्र मुक्त होंगे। उनका मानव जीवन एक श्वास जितना क्षणिक होगा।
केवल प्रभास जो सर्वाधिक दोषी था, उसे पूर्ण मानव जीवन जीना होगा। जन्म से पहले 8 वसु मेरे पास आए और विनती की कि मैं उनकी माता बनूं, ताकि मैं उन्हें इस पृथ्वी से कोमलता से विदा कर सकूं। जिस पुत्र को मैं नदी में ले गई, मैंने उनकी हत्या नहीं की, मैंने उन्हें मुक्त किया। और ये 8वां शिशु? ये प्रभास है। इसे इस मृत्यु लोक में पूर्ण जीवन जीना होगा। आपने अपना वचन तोड़ा, इसलिए हमारा साथ यही समाप्त होता है। नारी रूप जल माहि समाना, गंगधार सो पुण्य निधाना। जय कर परसि दरसि नर नारी, मिटहि ताप सब होहि सुखारी। निज परताप पाप सब जारहि, निज भगतन कह भव से तारहि। सरिता सजल होहि उमगाहि, सुर सरि सम दूसर जग नाही। जय जय गंगे माय बोलो जय श्री गंगे माय। ओ गंगे हर हर गंगे माय बोलो जय श्री गंगे माय। सुर नर मुनि ध्यावहि सब संता, जननी गंगा कही कथा अनंता। प्रण प्रतिपालहि गंग नहाहि, तनहि जगत गति व्यापत नाही। आर्यावर्त देश उजियारा, जहाँ बहि सुर सरि की धारा। जे यह कथा सुनहि चित लाई, तिनहि न परसहि पाप डेराई। जपि तपि साधक सुहृद रहि गंग के तीर, करहि सफल जीवन जनमा यह अमृत समनीर। सत्य सनातन के सहित हृदय एक ही सार, भरत भूमि अविरल बहरी। मातु बंद निर्बार, मातु बंद निर्बार, मातु बंद निर्बार। सुना तोताराम, ये है गंगा मैया की महिमा। अपनी काशी नगरी भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल पर टिकाई है। ये तीनों लोकों से भिन्न है। माता गंगा इस पावन नगर की गरिमा बढ़ाए रही हैं पांडे, जिन्हें खुद भोलेनाथ अपने शीश पर धारण किए हैं। उनसे बड़ा पवित्र कौन हो सकता है पंडित? धन्य हो गए प्रभु, आप ठीक कह रहे हैं गुरु महाराज। आज से हमहू रोज गंगा मैया में डुबकी लगाए के उनकी साधना करेंगे। तुम इतना कर लो तोताराम, तुम्हारी 7 पीढ़ी तर जाएंगी। परम पिता विश्वनाथ भगवान और माता पार्वती की कृपा अलग से मिलेगी। जय हो गंगा मैया।